इस किताब को आप पढ़ रहे हैं, मेरे पास भी है। इसको पवित्र शास्त्र कहते हैं, इसको धर्मशास्त्र बोलते हैं और इंग्लिश इसको बाइबल कहते हैं। ये छोटी किताब है, 66 पुस्तकें छोटी छोटी अंदर है। हर एक पुस्तक परमेश्वर के बारे में बताता है। इसमें परमेश्वर ने मनुष्य की आशीष रखी है। अगर आप अपनी आशीष को खोज रहे हो, यह किताब आपको बुला रहा है। अगर आपके पास आशीष नहीं है, भटक रहे हो, यह किताब आपको बुला रहा है। इसके अंदर लिखा है जब यीशु धरती पर था, क्योंकि जो भी कुछ लिखा है सब सत्य है, कोई मंद गलत नहीं है, कहानी किससे नहीं है। संसार कैसे बनाया गया, मनुष्य को कैसे बनाया गया, स्त्री को कैसे रचा गया, पाप धरती पर आया कहां से, यह शैतान शब्द कहां से आया। क्या परमेश्वर शैतान को बनाया? नहीं, परमेश्वर शैतान नहीं बनाया। अगर परमेश्वर शैतान को बनाता तो परमेश्वर क्या हो जाता? शैतान हो जाता। परमेश्वर स्वर्गदूत बनाया था और वो स्वर्गदूत स्वर्ग में थे परमेश्वर के साथ। लेकिन जब स्वर्ग में पाप किया तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को जमीन में फेंक दिया, उनको जलाकर। वो काले हो गए, अंधेरे की शक्ति हो गई। वो परमेश्वर की शक्ति को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, परमेश्वर ज्ञान को जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं। ये किताब बहुत कुछ बताता है और ये शक्ति आपसे पाप करवा देगी। हम और आप इस धरती में कुछ समय के लिए हैं, लेकिन किताब बहुत कुछ बताता है। पाप कहां, कौन खत्म करेगा, संसार में क्या हो गया, इसके अंदर है। समय समय पर जो परमेश्वर समय बताया वो समय पर काम हुआ है। क्या हो गया, क्या हो रहा और आने वाले समय में क्या होगा, सब इसके अंदर है। यीशु कौन है, आज इस बारे में आपको एक बार फिर बताते हैं। लोग पूछते हैं कौन है ये किताब बताए यीशु कौन है। ये परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है। आप यहां बैठते हैं, परमेश्वर प्यार करता है आपसे, संसार से प्यार करता, बाहर जो घूम रहे हैं उनसे प्यार करता। इसमें परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर काम शुरू होता प्यार से और प्यार से खत्म होता। हालेलुया। प्यार से शुरू होता है और प्यार से ही, नफरत तो कहीं है ही नहीं। हमारी शुरुआत कैसे होती है? तो मोहब्बत है, प्यार से शुरू होती है, नफरत से खत्म होती है। लेकिन इस किताब का परमेश्वर प्रेम है। क्या है वो? प्रेम है। देखिए किताब के पहला यूहन्ना निकाल, जल्दी खोलते हैं। पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। स्टार्ट फ्रॉम लव एंड एंड्स विद लव, और बीच में सब लव 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 लव। उसका 10 का 22 पढ़ो। हाँ, मेरे पिता ने, यीशु कह रहा मेरे पिता ने, जब प्रभु यीशु धरती पर था तो लोगों से बात कर रहा और कह रहा है मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। अभी क्या बोला यीशु ने? क्या बताया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, यानी एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। बाइबल बताती है मेरे पिता ने, प्रभु यीशु कह रहा अपने चेलों से, वहां के लोगों से, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। कोई नहीं जानता पुत्र कौन है। ध्यान रखना, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता ये पुत्र यीशु कौन है। केवल पिता, केवल पिता जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। और पिता कौन है कोई नहीं जानता। इस किताब में लिखा है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। सब कुछ का मतलब अधिकार। एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। आप जिसके पास बैठे हो, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास हो। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, कोई नहीं जानता है कौन।
और पिता जानता है। पिता कौन है वो भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। इस किताब का ईश्वर प्रभु ईश्वर बोला कोई इसको नहीं जानता वो कौन है, और कोई मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं, लेकिन पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे को अच्छी जानते। आइए देखते इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, हम उससे आशीष ले लेते हैं, हम यहां बैठकर उससे सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते। उसका 8 और उसके 22 को पढ़ेंगे। फिर एक दिन है और उसके चेले नाव पर चढ़ गए और उसने उनसे कहा आओ हम झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी। यहां पर एक बात है, ये प्रभु यीशु अपने चेलों को कुछ दिखाना चाह रहा था, बहुत कुछ दिखा दिया यीशु ने। बीमार को चंगा कर दिया, मुर्दे खड़े कर दिए। प्रभु यीशु इन चेलों से कह रहा है आओ हम झील के पार चलें। ये झील जो है इसमें प्रभु यीशु कई बार आता जाता था, गंडरसत की झील बोलते इसको। चेलों से कह रहा है आओ हम लोग झील को उस पार चले। कैसे जाएंगे? नाव में। और क्या हुआ? सो उन्होंने नाव जो बंदी थी खोल दी। और फिर क्या हुआ? और नाव जब चलने लगी तो क्या हो गया? यीशु सो गया। एक मनुष्य था, मैंने हमेशा बताया मनुष्य था यीशु। He was fully man, fully human, लेकिन at the same time he was full God. वो पूरा मनुष्य था, जैसे हमें नींद आती उसे नींद आती थी, उसे प्यास लगती थी जैसे हमें लगती उसे भी लगती थी, हमें भूख लगती उसे भूख लगती थी, थक जाता था जैसे हम थकते हैं। पूरी तरह मनुष्य का स्वभाव था उसमें। लिखा है वो जाकर नाव पे हो गया। क्या हुआ? और लिखा है झील पर बड़ी आंधी आ गई, एक भयंकर आंधी आई। आपको मालूम जितने लोग अगर कभी कभी झील पे गए हो या नाव में बैठे हो, आप लोग नदी पे गए हो और नाव में बैठ के आपको एकदम से हवा चलने लगे, क्या होगा? क्या हो जाएगा कि कोई बिल्डिंग नहीं, वहां सिर्फ पानी पानी है और नाव पर थपड़े लगेंगे हवा के, तो क्या होगा? नाव डगमग आएगी, पानी उछल के नाव में आएगा। यहां यही हो रहा था। क्या लिखा हुआ है? झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और सब जोखिम हो गए। जितने चेले थे जोखिम हो गए, उनकी समझ नहीं। अब क्या करें? यहां पर लिखा है स्वामी स्वामी हम नाश हो जा रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? नाश हो जा रहे हैं। और लिखा हुआ है अब उठ कर आया। लिखा है जैसे उसने कहा नाश हो जा रहे हैं, तब यीशु उठकर आग और पानी को लहरों को डांटा और वो थम गए और चढ़ गया। अब यहां सुनना जरा, सोया नहीं था वो आपको मुझको देखता है। आप अपने गणित कितना इस्तेमाल करते हो, आप अपना दिमाग कितना लगाते हो। सारे चेलों ने अपना पूरा दिमाग लगा लिया और आके थक के आए, इसे जगा लो भैया इसे को। स्वामी स्वामी हम नाश हो रहे हैं, अब तो डूब जाएंगे। बचाने में लिखा है यीशु उठा और आंधी और पानी को डांटा और थम गए और चैन आ गया। 3 चीज। पहली चीज डांटा, डांटते ही क्या हुआ? थम गया, आंधी तूफान थम गया। फिर क्या हो गया? चैन मिल गया। तब यीशु बात बोलता है, तुमसे कहा तुम कैसे विश्वासी हो? तुम्हारा विश्वास कहां था? डरे हुए थे वो, डरे हुए थे, डरे हुए इस बात से थे इतना तूफान आ रहा है, इतनी आंधी आ रही है और एक आवाज ने थाम दिया। वे डर गए और अचंभित होकर कहने लगे कौन है ये? हुई थी कौन है ये? कौन है? आंधी और समझ नहीं पाए ये कौन है? हुई थी।
ये एक सवाल आ गया था, कोई पुत्र को नहीं जान सकता, केवल पिता, और केवल पिता जानता है पुत्र कौन है। मनुष्य नहीं समझ पाया, इतना देखने के बाद भी ये पूछे कौन है ये, वो इसी। प्रभु यीशु को समझना बड़ा मुश्किल हो गया था। आंधी तूफान को डांट दिया और वचन के सब कुछ शांत कर थम गया। कौन है ये आंधी और तूफान पर अपना कब्जा किए हुए? प्रभु यीशु धरती पर जब चल रहा था, बहुत उसने आशीष दी, बहुत आशीष दी। और जब वो गतसमनी बगीचे में खड़ा था, उसको सिपाही लोग पकड़ने आ गए। ये अद्भुत काम कर रहा था, सबसे हट के कर रहा था, मूर्तों को खड़ा कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, अंदर की आंख खोल रहा था। किताब के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु के अद्भुत काम देखकर लोग सोचते थे ये कौन है। जब मुर्दा खड़ा होकर बाहर आ गया, लोग अद्भुत तरीके से उसको देख रहे थे। लाजर 4 दिन से कब्र में था, सर झुका था, मर चुका था, नाश में से बदबू आ रही थी। उसकी बहन खुद कह रही थी, यीशु वो तो अब तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसकी लाश से बास आ रही होगी। यीशु ने बात बोली, मैंने मार्था तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यू विल सी द माइटी वर्क ऑफ गॉड, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जब वो लाश के पास खड़ा होता, कब्र के पास खड़ा होता और ऊंची आवाज में कहते, लाजर लाजर बाहर आ जा। और वचन के अंदर लिखा है, लाजर कफन ओढ़े हुए बाहर आ गए। कौन है ये? अद्भुत काम हुए, अद्भुत काम हो रहे। यूहन्ना 2 और उसके 1 से पढ़ेंगे। शादी में यीशु जाता है, शादी में यीशु पहुंचता है, और उस शादी में क्या हो रहा है, यूहन्ना उसका 2 और 1 से 11 तक पढ़ेंगे। इस दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, किसी का विवाह था, और यीशु वहां पहुंचता है अपनी माता के साथ, अपने बच्चों के साथ। उसको निमंत्रण दिया गया और वहां लिखा हुआ है, दाखरस घट गया। एक रीत थी वहां पर, जैसे हमारे घरों में हमारे जब परिवारों में लोग आते हैं, हमारी घर की रीत है, हमारे परिवारों की, हमारे देश में हमारी रीत है उनको चाय पिलाए। वहां पर एक रीत थी, दाखरस, अंगूर का रस पिलाना। इस किताब के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु एक शादी में गया और वहां पर रीत के हिसाब से दाखरस की कमी हो गई। और जब दाखरस की कमी हो गई तो वहां पर लोग आए, माता से कहा, ये दाखरस कम हो गया, ये दाखरस कम हो गया, अब कहां से आए? इतनी भीड़ आ रही है, शादी में बहुत से लोग आ चुके हैं, बड़ी इज्जत का सवाल है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये खत्म हो जाएगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। यहां भी इस दाखरस की कमी हो गई, परेशान हो रहे थे। तो मरियम बोलती है, जो ये बेटा कहता है, यीशु कहता है, इसकी सुनना। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा 5-6 मटके जो खाली पड़े, इसमें क्या करो? पानी डाल दो, इसको मुंह लबालब भर दो। और लिखा है वहां पर जो सेवक लोग थे, उन्होंने पानी को लबालब उस मटके में पानी भर दिया लबालब। और यीशु ने कहा, अब इसको निकाल कर और के प्रधान के पास ले जाओ। और जब ले गए क्या देखा? और जब पानी को चला, क्या बन गया? दाखरस। कौन है ये? पानी को दाखरस बना दिया, अंगूर का रस बना दिया। हुई थी। सवाल है आज, कौन है ये? यूहन्ना और इसका 5, अगर हम 1 से पढ़ते हैं, इन बातों के पीछे एक यहूदियों का पर्व हुआ और यीशु उस पर्व में गया। वहां पर जो पर्व में गया है तो लिखा है, उस जगह पर एक कुंड था, और वो कुंड पानी से भरा रहता था।
और लिखा है किताब के अंदर कि जितने बीमार होते थे, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, आंख से नहीं दिख रहा अंधे, पैर से नहीं चल पाए लंगड़े, और सूखे अंग वाले, पानी के हिलने की आशा, यानी पानी हिलता था, स्वर्गदूत समय पर उतरता था, उस पानी को हिलाता था, और जो पहले उतर जाए वो चंगा होता था। ये उस जमाने में था। अब कितनी भीड़ आती होगी, कितने लोग हर एक उस जमाने से आज तक बीमारी बीमारी बीमारी, और जितने लोग उसमें डूबते थे पहले वो चंगे हो जाते थे। एक व्यक्ति वहां पर था जो 38 साल से उस कुंड के पास था। 38 साल से वो ये देख रहा था कितने लोग चंगे होकर चले गए, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया। कारण क्या था? उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वो ना हाथ उठा सकता था, पैर उठा सकता था, लेटा रहता था। 38 साल से वो लोगों को चंगा होते देख रहा था, लोगों के दुख दूर होते देख रहा था, लोगों को दुख में आते देखता था, और जब कुंड से बाहर निकलते थे हंसते निकलते थे, क्यों चंगे जाते थे। वो इस चीजों को 38 साल से देख रहा था। प्रभु यीशु वहां पहुंचता है। यीशु ने उस व्यक्ति को 38 साल से बड़ा हुआ देखकर उसे कहा, यीशु उसको देखता है इतने सालों से दशा में, उससे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु उससे पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसको क्या बोलता है? उसने ये नहीं कहा है प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। क्या बोला उसने? अरे मेरे पास तो कोई हेल्पर नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है जो मुझको उठाकर पानी में डाल दे। यीशु पूछा चंगा होना चाहता हूं, कह रहा कोई हेल्पर नहीं है, कोई मददगार नहीं है तो मुझको पानी में डाल दे, निकाल दे। अरे यीशु पूछा चंगा होना चाहता है। लाचार व्यक्ति, बेकार व्यक्ति, मनुष्य को देख रहा कि कोई उसकी मदद कर दे। 38 साल से पड़ा हुआ, किसी ने मदद नहीं करी। यीशु वहां पहुंच गया। यीशु ने उससे कहा उठ जा। अब कैसे होगा? वो धीरे धीरे उठ रहा होगा। और क्या हुआ? यीशु खड़ा था, शक्ति ने उसको छुआ, पवित्र आत्मा उसको छुआ, परमेश्वर की ज्योति उसके अंदर आई और वो खाट से खड़ा हो गया और फिर चलने लगा। कौन है ये? तूफान को रोकता है। कौन है ये? 38 साल से एक झटके में खड़ा कर दिया। अरे ये वो है जो पानी को हिलाने वाले से बढ़ के है। हालेलुया! वो स्वर्गदूतों से बढ़कर है। He is above the whole angels। ध्यान रखिए आप किसके पास बैठे हो? जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। एक सेवक था जिसका नाम था मूसा। मूसा जो था, परमेश्वर उसको चुन लिया। परमेश्वर उसको चुनता है, इसे बात करता है कि मूसा एक काम कर, तू, मेरे लोग बहुत परेशान हुए, मैं तुझको चुनता हूं और मेरे सारे लोगों को निकाल ला। वो परेशान है, गुलामी में चले गए। मूसा से परमेश्वर बात कर रहा था तो मूसा परमेश्वर से कुछ सवाल जवाब करता है, और सवाल जवाब करते समय मूसा ने परमेश्वर से कहा, निर्गमन 4 और उसके 10 में परमेश्वर से कहा उसने, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, यानी मैं हकला हूं। हकला कह रहा है तू मुझको भेज तो रहा है, मैं हकला हूं, मैं जल्दी बोल नहीं सकता हूं। इस किताब के मूसा कहता है, हे प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? गूंगा या बहरा, देखने वाला अंधा, मुझ छोड़ यहोवा को कौन बना सकता? हालेलुया! परमेश्वर कह रहा मैं सब बनाने वाला ईश्वर हूं। अंधे भी मैंने बनाए, लंगड़े मैंने बनाए, मैं परमेश्वर हूं। और मूसा जो था परमेश्वर की आज्ञा पर चला। परमेश्वर से बात कर रहा है तो मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है, और परमेश्वर मूसा को लेकर चल रहा है। और मूसा परमेश्वर से पूछता है, तू मुझको भेज तो रहा है, लोग पूछेंगे तू कौन, किसने तुझे भेजा? तो मैं क्या कहूं? इसके निर्गमन उसके 3 और 14 को पढ़ेंगे। मूसा पूछता है, प्रभु तू भेज तो रहा है,
ये लोग मेरी नहीं सुनेंगे, अगर सुनेंगे भी तो ये पूछेंगे किसने भेजा। तो परमेश्वर से कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा कि परमेश्वर से कह रहा मैं जो हूं सो हूं, यानी कि मैं हूं, मैं एक शब्द है मैं, ये मैं परमेश्वर के लिए आई। ये आई जो है ऊपर नीचे एक सा है, आई जो है एक है, इसको एक भी कह सकते हैं, ऊपर और नीचे को एक ही है, ऊपर का मालिक और नीचे का मालिक इधर घुमा लो इधर घुमा लो, एक ही है। मैं जो हूं सो हूं। प्रभु यीशु धरती पर चल फिर रहा है, प्रभु यीशु ने बड़े बड़े काम करके दिखा दिए। आंधी तूफान को रोका तो लोग कह रहे ये कौन है, हुई सी 8 दिन से सड़ा मुर्दे को खड़ा कर दिया। जब मुर्दा कफन वाले बाहर जिंदा होकर आ गया, लोग देख रहे थे और यीशु को देख के बोला ये कौन है जो मुर्दा को खड़ा कर रहा है। इस किताब के अंदर यीशु को पकड़ने आए, क्योंकि यीशु मरने के लिए आया था, यीशु सोनी को उठाने के लिए आया था। वहां के धर्मगुरु हिल गए, ये कौन है, ये क्या कर रहा है। अंधों के आंखें, सारी भीड़ की भीड़, मंदिर खाली हो गए, भवन खाली हो गए। लोग भीड़ की भीड़ किसके पीछे जा रही थी, प्रभु यीशु के पीछे, क्योंकि अद्भुत काम कर रहा था। लोगों को आशीष मिल रही थी, लोगों को आनंद मिल रहा था। यीशु को पकड़ने गत्समनी बगीचे पहुंच गए। यूहन्ना किताब 18वां अध्याय और उसके 3 से पढ़ेंगे। यहूदा लिखा है, तब यहूदा पलटन को और महायाजकों को, फरीसियों को लेकर दीपक और मशालों हथियारों के लिए वहां पहुंच गया। पलटन को लेकर यहूदा श्रुति पहुंच गया यीशु को पकड़वाने। एक चेले ही था, ये यीशु को पकड़वाने के लिए पहुंच गया। पलटन पहुंची, वहां पर आर्मी पहुंच गई तलवार लेकर। यीशु वहां पर खड़ा हुआ था, उस बगीचे में यीशु था। 4थे पद में लिखा है, तब यीशु उन सबको बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उससे कहा, तुम किसको ढूंढते हो। यीशु जानता था कि ये लोग मुझे पकड़ने आए हैं। और उस बगीचे के अंदर रात के समय यीशु उनसे पूछता है, तुम किसको ढूंढते हो, मशाल लेकर, तलवार लेकर, हथियार लेकर। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। और जैसे कहा मैं हूं, पकड़ने वाले यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। जब कहते हैं मुंह के बल जमीन पर गिरे, मैं हूं सो हूं, मैं हूं सो हूं। तुम मुझे पकड़ने आए हो जिसने संसार को बनाया। सारे पलटन और यहूदा श्रुति जो उसका चेला था वही मुंह के बल गिर गया। इतनी सामर्थ थी यीशु के अंदर। सिर्फ उसने कहा मैं हूं, सब मुंह के बल गिर गए और तुम्हारे पड़े हुए थे। ये वो ईश्वर है जो धरती पर चल रहा था। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र के। प्रभु यीशु धरती पर चल रहा था। यूहन्ना 6:18 के अंदर झील में लहरें उठ रही थी। प्रभु यीशु को अद्भुत कार्य दिखा रहे हैं। चेलों के साथ, चेलों को छोड़ दिया और कहा तुम चलो नाव में, हम पीछे से आ रहे हैं। और रात के पहर में लिखा हुआ है, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। और लिखा है, जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, और जब अकेले अकेले सारे चेले निकल गए, तब क्या देखा, यीशु को झील पर पानी पर चलते देख रहे हैं। तो यीशु को झील पर निकट चलते हुए देखने लगे और वो डर गए, परंतु उसने कहा, तुम मत पर विश्वास करो, मैं हूं।
अरे मैं बनाने वाला ईश्वर हूं। वो सोच रही कौन है ये, पानी पर चल रहा है, कौन है? एक जगह लिखा है, पूछ लगे तो भूत तो नहीं है। मत्ती अंदर आया है, लोग चेले पूछेंगे ये भूत तो नहीं आ रहा कोई। इस किताब के अंदर परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन को संभाले, इन कहानी किस्सों से दूर रहे। इस किताब का ईश्वर इस बात को बता रहा है, पानी पर चल रहा था और लोग इसको सोच रहे कौन है ये, कौन पानी पर चल कर आ रहा। तो यीशु कहता डरो मत, मैं हूं। डरो मत, मैं हूं। ये कौन है पानी पर चल रहा? वो कहता डरो मत, मैं हूं। He is the God who was on this earth. ये ईश्वर था जो धरती पर चल रहा था, लोग इसको पहचान नहीं पाए। एक और व्यक्ति के बारे में ना नो और एक से पढ़ेंगे, यहां पर आप ध्यान से सुनना। जब यीशु धरती पर था, एक जगह निकल जा रहा था, एक मनुष्य जो जन्म का अंधा था उसको मिल गया। एक मनुष्य जन्म का अंधा था, यीशु को मिल गया। और यीशु से चेले यीशु से पूछने लगे, हे रब्बी हमें बताओ किसने पाप किया? हे गुरु बताओ, ये अंधा है, जन्म का अंधा है, किसने पाप किया कि अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तब यीशु क्या बोलता है, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, पर मैं आज बताना चाहता हूं ये इसलिए होगा कि परमेश्वर की काम इसके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर जब किसी अंधे को चंगा करता है, अगले को चलाता है, दैट मींस कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर रहा। वहां पर आगे लिखा हुआ है, जिसने मुझे भेजा है हमें इसके काम दिन ही दिन में अवश्य करना है, पर वह रात आने वाली है जिसमें कुछ काम नहीं हो सकता। मैं मौत ले लूंगा, फिर मैं मौत लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिन में सारे काम करना चाहता हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं मौत लेने से पहले बहुत सी काम करके दिखाना चाहता हूं और लोगों को बताना चाहता हूं। लोग इस काम को देखकर अचंभित होंगे और यही कहेंगे कौन है ये? यीशु अंधे के पास गया और लिखा हुआ है 6वें पद में, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी को सान दिया। और लिखा है उसकी आंख, अंधे की आंख पर उसने लेप लगा दिया और कहा जहां सामने कुंड है उस कुंड में जाके अपनी आंख को धो ले। कैसे जा रहा होगा? आपको मालूम अंधा कैसे चल रहा होगा? टटोलता हुआ जा रहा होगा, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, टटोलता हुआ चल रहा था, लेकिन उसको मालूम था कुंड कहीं पर है, हो सकता किसी की मदद नहीं हो उसने, और वो चलने लगा, टटोलता हुआ जा रहा था। और जब कुंड उसको दिख गया और कुंड में छुप गया, जाते समय उदास था, जाते समय दुखी था, जाते समय बोझ में था, और जैसे उसने पानी में हाथ डाला और आंख को धोया, और धोते धोते जब उसने आंख को खोला, देखता हुआ लौटा। हालेलुया। He went sadly and we came back happily. और उदास गया था लेकिन आनंद के साथ लौटता हुआ आया। अद्भुत काम देखा यहां पर, एक अद्भुत काम हुआ वहां पर। इस किताब को जो लिखा हुआ है, जब वो लौट कर आ गया तब पड़ोसी जिन्होंने उसे पहले भीख मांगते देखा था कहने लगे क्या ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो भीख मांगा करता था? अचंभित हो गए, क्या ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो भीख मांगा करता था? अरे इसकी तो आंखें खुल गई है। कुछ लोगों ने कहा हाँ कंफर्म कर दिया, मुहर लगा दी है, वही है, हाँ ये वही है जो अंधा था, भिखारी था, भीख मांगता था। लोगों ने कहा हाँ ये वही है। हाँ मिलती जुलती शक्ल है, ये वो नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे थे, ये इससे कंफ्यूज हो गए, लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। और उसके लिखा है उसने कहा नहीं मैं वही हूं। वो व्यक्ति खुद कह रहा मैं वही हूं भाई, मैं भीख मांगता था, मेरी आंखें खुल गई। उससे पूछा बताओ भाई कैसे हुआ? उसने बताया एक नाम है जो मेरे कानों में आया था, यीशु नाम। उसने मिट्टी सानी और मेरे हाथ को आंखों में लगा दिया और उससे कहा शिलो में जाकर अपनी आंख को धो रही। और मैं गया, मेरी आंख धोई, मेरी आंख खुल गई।
और मैं देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा कहाँ है वो कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। उसने कहा मैं नहीं जानता। आगे लिखा हुआ है लोग जो उससे पहले अंधा था फरीसी के पास है। किसके पास ले गए? फरीसी के पास, धर्मगुरु के पास ले गए। अब कहा केस कहां जा रहा? धर्मगुरु के पास ले गए। और क्या किया वहां पर? इस यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी। वह सबत का दिन था। सबत का दिन मतलब कोई भी काम नहीं करने का है। ये उस दिन उस जमाने की रीत थी। प्रभु यीशु ने इस रीत को भी तोड़ा। एक सबत के दिन व्यक्ति कर रहा है, मौत चल रहा है, क्या यीशु ने कहा इसको चंगा करना ठीक नहीं है? अगर सबत के दिन तुम्हारा कोई जानवर खो जाता है, क्या उसको लाना ढूंढ कर सही नहीं है? सबत के दिन आंख खोल दी। लोग उससे क्वेश्चन सवाल करने लगे। आगे लिखा हुआ है तेरी आंखें बता किस रीति से खुली? अब जब किसे बोल दिया वो फिर भी पूछ रहे बता तेरी आंखें किस रीति से खुली है? उसने उनसे कहा मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया, अब मैं देखता हूं। लड़का परेशान हो रहा होगा, कितना बता रहा हूं, मिट्टी लगाई, छानी, फिर मैं भाग गया, धो दिया, परेशान हो रहा होगा। पर उस परीक्षित से कहने लगे ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वो सबत का दिन नहीं मानता है, संसार की रीत को नहीं मानता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु किसकी ओर से है? वो पापी मनुष्य है। यीशु को पापी बना दिया। फिर देखो लिखा, उन्होंने संजय से फिर कहा उसने जो तेरी आंखें खोली है तू उसके विषय बता। वो एक भविष्यवक्ता है। उसने कहा मैं जानता हूं तुमको लगता कोई भविष्यवक्ता है। फिर ये बात बढ़ती चली गई। यहूदियों को विश्वास ना हुआ और ये अंधा था। अब देखता है जब उन्होंने उसके माता पिता को बुला लिया, उसके माता पिता को बुला, अभी तो मोहल्ले वाले थे, आसपास वाले, माता पिता बोले कंफर्म होना मांग रहे हैं। एक अंधे की आंख खुल गई है और उसकी छाप चारों तो लग रही है। माँ बाप को ला लिया। अब क्या पूछते क्या तुम्हारा बेटा है? तो माँ बाप क्या बोलेंगे? माँ बाप ने क्या कहा? हम जानते हैं ये हमारा पुत्र है, ये अंधा जन्मा था, हम जानते हैं। अब ये नहीं जानते ये कैसे देखता है। अब ये नहीं जानते कि कैसे देखता है, और ये भी नहीं जानते उसकी आंखें कैसे खुल गई। वो सियाना है, जवान है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, उससे खुद पूछो, वो खुद बता देगा। मुझसे ना पूछो। ये बता रहे ये जन्म से अंधा था, ये मेरा बेटा है। और बाकी बात इससे पूछो, ये सियाना है, ये बता देगा। बड़ी बातें चल रही थी वहां पर। एक अंधे की आंख खुल गई, अचंभित काम हो गया। और धर्म गुरु के पास ले गए, मोहल्ले में ले गए, रिश्तेदारों के पास ले गए, और कहते कहते थक गया होगा। आखिर उसके माँ बाप कहने लगे हम इतना जानते हैं ये जन्म से अंधा था, हम इतना जानते हैं ये हमारा बेटा है, और बाकी जो पूछ रहे हैं इससे खुद पूछ लो, ये सियाना है। लिखा हुआ है बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वो यहूदी लोग से डरते थे, क्योंकि ये लोग बड़े अजीब थे। ये लोग भवन से बाहर निकाल देते थे, ये समाज से बाहर कर देते, डरते थे। निकल लड़के से खुद पूछ लो। अब क्या हुआ? फिर बुलाया उसको, अंधे को, फिर बुलाया उससे, और क्या पूछा? अरे तू परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं जिसने तेरी आंख खोली पापी है। ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। जब वो यीशु ने आंधी तूफान को रोका तो कह रहे ये कौन है? आज ये भी नहीं जानते कौन है। ये तो कह रहा है शैतान से है। हाँ, मैं तो ये नहीं जानता वो पापी है कि नहीं है, पर मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था, बात खुल गई आंखें, बस एक चीज जानता हूं, कौन है क्या है मैं नहीं जानता, और तुम लोग भी नहीं जान पा रहे। मैं जानता हूं, मैं पहले अंधा था, अब मैं दिखता हूं। मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। आंधी तूफान को रोक दिया, चले करे ये कौन हुई थी? कौन है जी? 16 परमेश्वर का पुत्र है। कौन है? यूहन्ना 8 और
58 में लिखा है, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम बना उत्पन्न होता, इससे पहले संसार बनता, मैं हूं। हालेलुया। तुम नहीं समझ पाओगे, इससे पहले संसार बनता मैं हूं। तुम नहीं समझ पाओगे कौन है, मैं हूं सो हूं। आई एम द गॉड। इस किताब का परमेश्वर कौन है? जकरी किताब 12 और 1 के अंदर, तो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा रखने वाला ईश्वर हूं। कौन हूं मैं मनुष्य के अंदर आत्मा रखने वाला। वो मनुष्य नहीं समझ पाएगा। जब यीशु धरती पर था और लोग उसको पहचान नहीं पाए। यशाया किताब 43 और 11 के अंदर लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही वो यहोवा, मैं ही हूँ धरती पर आया हूँ, मैं ही हूँ आंधी तूफान को रोक रहा हूँ, मैं ही हूँ अब्राहम से पहले था, मैं ही हूँ जिसे मुल्क को खड़ा कर दिया, मैं ही हूँ जो पानी पे चल गया, मैं ही हूँ जो पानी को दाखरस बना दिया, मैं ही हूं जो सूली पर मारा गया। जब यीशु सूली पर टंगा हुआ था, खून बह रहा था, लथपथ था, और बड़ी भीड़ थी वहां पर, गोलगते पर सब देख रहे थे। वहां वो भी खड़े होंगे जिसको यीशु ने चंगा किया, ये अंधा भी खड़ा होगा जिसकी जन्म से आंखें खुली होंगी, वो व्यक्ति जक्कई भी था वहां पर जिसको यीशु ने आशीष दी, और लाजर भी वह खड़ा होगा जिसको मुर्दों में से खड़ा किया। बहुत से लोग थे वहां पर जिनको यीशु चंगा किया। सब देख रहे थे। उनमें से एक बोलता है, अरे इसने अंधे की आंख खोल दी, इसे अद्भुत काम करके दिखा दी, अब तू नीचे उतर कर आ तो दिखा दो कि तू है कौन। नहीं समझ पाए। यीशु ने एक बात बोली, सूर्य पर टंगे हो गए, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, मैं कौन हूं ये नहीं जानते, ये नहीं जानते मैं मर रहा हूं, मौत ले रहा हूं ये लोग के लिए, ये मुझे नहीं जानते। आज भी इस भवन में आप आते हो, लोग पूछते हो कहां जा रहे हो, कौन है यीशु, ये कौन है यीशु। कोई नहीं समझ पाता, केवल पिता जिसने पुत्र को भेजा है, और केवल पुत्र जिसको पिता ने भेजा है वो जानता है एक दूसरे को कौन है। आज आप यहां बैठे हो, प्रभु यीशु आपको बचाना चाहता है, प्रभु यीशु आपके जीवन के लिए आया, आपको बचाने के लिए आया। आज ये सवाल चारों तरफ है, कौन है यीशु, कौन है यीशु। बाइबल क्लियर बताती है वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जब वो दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, उद्धार देने के लिए सामर्थ की काम दिखाए। और जब तक मनुष्य को सामर्थ काम नहीं दिखाएंगे, मनुष्य कभी परमेश्वर के पास नहीं आएगा। आज हाँ सामर्थ की काम आप देख रहे हो, और भीड़ की भीड़ आ रही, क्यों? ये वही है जिसे आंधी और तूफान को रोका। फिर कौन जानता था? कोई मनुष्य नहीं पहचान पाया यीशु कौन है, कोई मनुष्य नहीं पहचान पाया, कोई भी धरती पर इसको समझ नहीं पाया ये कौन है। एक समझता है, एक जानता है, अच्छी तरह जानता है। आइए देखते हो कौन है, कौन है जिसको अच्छी तरह जानता है। लूका किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 26वें पद को पढ़िए। प्रभु यीशु ग्रह सैनियों के देश में पहुंचता है, झील के किनारे पर उतरता है, और उसको एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था, ना वो घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा का ढेर था, जिसमें सेनाएं भरी पड़ी थी। ये मनुष्य अपने नहीं था, पूरा कंट्रोल शैतानी शक्तियों का इसके ऊपर था। शैतानी शक्ति इसको कंट्रोल करे हुए थी, इसको फाड़ रही थी, इसको परेशान करी थी, इसके दिमाग को पकड़े हुए थी, कपड़े फाड़ता था, कपड़े को घायल करता था, पत्रों घायल करता था, खून निकलता था। ये अपने वश में नहीं था। ये शक्तियां जो इस मनुष्य के अंदर थी वो यीशु को देखती है, और वो शक्ति जो उसके अंदर थी जोर से चिल्लाए और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे ये शक्ति जानती है। हालेलुया। ये शक्ति अच्छी तरह जानती है, आप और मैं ना जानते हो, ये शक्ति जानती है। हो ही इज द सन ऑफ गॉड, पवित्र परमेश्वर का पुत्र है ये। तभी यहां पर माथा टेकती है।
ये जानवर करती है। आप जानो या ना जानो, ये शक्ति जानती है। क्या बोल रही है? हे परम प्रधान, परमेश्वर का पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे क्यों पीड़ा देने आया समय से पहले? इन सबको तो मैं बर्बाद कर रहा हूं। ये शक्ति जानती है। आज आप यहाँ बैठे हो, यही एक रास्ता, यही एक रास्ता। कैसा रास्ता बढ़ाया? लोगों को जिलाते 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 खुद ने मौत ले ली। लोगों को आशीष देते देते खुद ने मौत ले ली। कैसा प्यार है ये, अद्भुत प्यार है ये। और मौत लेने के बाद जिंदा होकर खड़ा हो गया। 40 दिन धरती पर चला फिरा, 40 दिन लोगों से बातचीत करा, और लिखा है 40वें दिन उठा लिया गया स्वर्ग ऊपर। जो जा रहा था तो स्वर्गदूत आके कहने लगे, यही यीशु जो जा रहा है वापस आएगा। ये जिस रीति से तुम देख रहे हो स्वर्ग उठा लिया गया है, ये उसी रीति से आएगा, उसी रीति से आएगा। अब वो आने का समय हो गया, उसके आने का समय हो गया। तब लिखा वचन के अंदर, जब तुम लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनो, घबराना मत, इनका होना अवश्य है। मैं आऊंगा तुमको ले आने के लिए। क्या आज आप तैयार हैं इस यीशु के पास स्वर्ग में जाने के लिए? आज आपके पास तैयारी होनी चाहिए। आज आपके पास मौका है। संसार नहीं जान पाया, लेकिन आपने यहां पर उसकी शक्ति को देखकर पहचान लिया ये कौन है। अगर आप फिर भी नहीं जान रहे हो, जब शक्ति यहां माथा टेकती तब जान लो, यही है वो ईश्वर जिसके सामने माथा टेकती है। आओ यीशु पास, अपने जीवन को सौंप दो। कल का पल किसी ने देखा, अगला पल किसी को नहीं पता कि आपका पल कैसा, मेरा कैसा है। आज मैं जीवित हूं, हाँ जीवित हूं, मैं बोलता हूं, बात करता हूं, चलता फिरता हूं, दिमाग में सही है। क्यों ना हम उसकी महिमा करें, हालेलुया। क्यों ना उसकी महिमा करें, क्यों ना उसकी स्तुति करें, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। वी मस्ट वर्शिप द लिविंग गॉड। ये समय आपके पास। कल जब अस्पताल में चले आओगे और जब आप कोमा में चले आओगे, कहां रहो, खत्म हो गया समय। आज जीवित है ताकि वो आपको जिंदा रखे। वो नहीं चाहता है कोई मनुष्य बीमार हो। बीमारी परमेश्वर को स्तुति महिमा नहीं कर सकती। The sickness doesn't glorify God। बीमारी परमेश्वर को महिमा कभी नहीं दे सकती। बीमार में आदमी चीखता चिल्लाता है, वो अपनी परेशान रहता है। यीशु समय पहले आपको चंगा करता है और आपको इस लायक बनाता है हम उसकी स्तुति और महिमा करें। कौन है ये? ये वही है जो स्वर्ग में था, धरती पर आया, जिसका नाम है प्रभु यीशु। यीशु आपको चंगा करना चाहता है। यीशु आपके आत्मिक जीवन को चंगाई देना चाहता है। यीशु आपकी बीमारी को खत्म करना चाहता है। यीशु आपकी गरीब दूर करना चाहता है। आओ उसके पास, आओ, वो आपको अपनी बाहों में लेगा, वो आपको लिपटा लेगा। उसका प्यार संसार से हटके है। उसका प्यार धोखे वाला नहीं है। उसका प्यार एक ऐसा प्यार है जिसमें आप एक बार रंग गए तो फिर कहोगे मैं तो उसकी प्रेमी हो गई हूं, इसका प्रेमी हो गया हूं, क्योंकि इसका प्रेम सबसे हटकर है। आओ इसके पास, पापों की क्षमा मांगो। क्षमा किसी पास नहीं है, इसी के पास है जो पापों की क्षमा दे सकता है। उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।